नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी एक और नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों पीटीईटी, बीएसटीसी और सीईटी के लिए फ्री क्लासेस लग रही है और ये उसकी छठी क्लास है। ठीक है, हमने सबसे पहले रीजनिंग पढ़ना शुरू किया था। रीजनिंग में भी रक्त संबंध, उसके हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख रहे थे। ठीक है, तो अब ये छठी क्लास है, इसमें हम और अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जिसमें कोई किसी की और इशारा करते हुए बोलेगा, किसी फोटो को दिखाते हुए बोलेगा कि ये मेरा, उसका उसका और ये है, इस प्रकार से सवाल आएंगे। तो ये अलग टाइप है। और उसके बाद हम एक क्लास लेंगे जिनमें हम ब्लड ग्रुप के, मतलब ब्लड रिलेशन के जितने भी सवाल हैं उन सबको मिक्स में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये अभी लास्ट टाइप है। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने दो सवाल है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी, पिछली 5 क्लासें हो चुकी है इसकी, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट की अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और आपने पिछली क्लास देख रखी है तो आपको क्या अनुभव रहा अभी तक इस कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला सवाल है। एक परिवार में एक व्यक्ति और उसकी एक पत्नी और उसके 4 बेटे और उसकी 4 पत्नियां, प्रत्येक बेटे के परिवार में 3-3 और एक एक बेटी है। अच्छा, काफ़ी बड़ा परिवार है, पुराना परिवार लगता है। तो ऐसे भी सवाल बनते हैं। ठीक है, परिवार में कुल पुरुषों की संख्या, कुल महिलाओं की संख्या, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, इस प्रकार के सवाल भी बनते हैं। तो ये परिवार काफ़ी पुराना लगता है। देखिए 4 बेटे हैं इस परिवार में। तो इसको हम सिंपल वे में हल करेंगे। आप चाहो तो इनका पूरा डायग्राम ऐसे बड़ा सा बना सकते हो, लेकिन उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो रीजनिंग का तो यही है कि आप कम से कम समय में हल कर सको, ऐसा ट्रिक अपन को चाहिए। तो यहाँ पर मैं मेल लिख देता हूँ, जितने भी मेल है यहाँ पर लिख दूंगा, जितने भी फीमेल हैं यहाँ पर उनकी संख्या लिख दूंगा। ठीक है, अब एक परिवार है, एक परिवार में एक व्यक्ति और उसकी एक पत्नी है। ठीक है, यहाँ पर ये भी कंफर्म है, पत्नी एक ही है। तो व्यक्ति एक और एक पत्नी, मतलब एक आदमी है और एक औरत है। ठीक है, ये पति पत्नी हो गए, एक 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 मेल एक फीमेल। अब और उसके 4 बेटे हैं। अब 4 बेटे हैं, ये परिवार है, इनके 4 बेटे हो गए और उनकी 4 पत्नियां भी है। तो पत्नियां फीमेल, तो 4 पत्नियां भी हैं। ये 4 बेटे, 4 पत्नी, ये आदमी, ये उसकी वाइफ। प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक बेटे के परिवार में 3-3 और एक एक बेटी है। प्रत्येक परिवार के, प्रत्येक बेटे के, ये इसमें 4 बेटे हैं और प्रत्येक के परिवार में 3 और बेटे हैं, यानी इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पर भी ये 4 है, चारों परिवार हुआ, और फीमेल में एक एक बेटी है। तो यहाँ पर इसके कितने बेटे हुए? 12 बेटे हुए। और यहाँ पर ये कितने हुए? ये 4 बेटियां हुई। तो टोटल 4 और 4 8 और 1 9, 9 तो फीमेल हुई, और 12 4 16 और 1 17, तो 17 यहाँ पर टोटल मेल हुए। ठीक है, देखो 4 बेटे हैं, 4 परिवार हो गया बेटों का। प्रत्येक परिवार में 3 और बेटे हैं उनके, तो 4 इंटू 3, 12 लड़के हो गए, और 4 इंटू 1 एक एक बेटी है, तो 4 बेटियां हो गई। ठीक है, फिर वो 4 लड़के तो है ही इस आदमी के, और इन लड़कों की ये वाइफ है। ठीक है, तो इस प्रकार से 9 फीमेल और 17 मेल हुए। तो हमको पूछा गया है परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो 17 प्लस 9 कितने हुए? 26 हुए। परिवार में टोटल 26 सदस्य है। परिवार में कुल महिलाएं कितनी हैं? परिवार में टोटल 9 महिलाएं हैं। ठीक है, 9 फीमेल्स है। परिवार में कुल पुरुष, तो परिवार में 17 पुरुष है। तो ये सवाल हल हो गया। अब दूसरा सवाल, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए रवि बोला। कौन बोल रहा? रवि। वो मेरी बेटी के भाई के पिता की इकलौती बेटी है। तो अब रवि का उससे क्या संबंध है, या उसका रवि से क्या संबंध है? ठीक है, तो चलिए रवि को बनाते हैं। अब ये रवि है, चलो गलत लिख दिया।
रवि है। अब रवि बोला एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए, चलो औरत, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए बोला वो मेरी बहन रवि की। आप इसकी तरफ इशारा करते हुए बोला रवि की ये औरत मेरी बहन, मेरी बहन यानी कि रवि की बहन। अब रवि की सिस्टर, इसकी सिस्टर का भाई। अब रवि इसका भाई, रवि की सिस्टर, तो सिस्टर का भाई रवि ही हुआ। रवि बहन के भाई के पिता। अब रवि की सिस्टर का भाई रवि और इसका पिता, इसका पिता की इकलौती बेटी है। अब ये जो सिस्टर है ये उसी की बात हो रही है क्योंकि इसकी इकलौती ही बेटी है, ठीक है। तो फिर वो रवि की बहन हुई। चलो एक बार, मतलब मुझे लग रहा है कि बराबर समझ में नहीं आया, चलो वापस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ में ना आए, ठीक है। अब रवि देखो, रवि इशारा करते हुए बोला कि ये औरत मेरी बहन, मतलब रवि की बहन के भाई, रवि की बहन के भाई के पिता की इकलौती औरत है। देखो देखो ये है रवि। अब ये बोला कि वो मेरी बहन यानी कि रवि की बहन, रवि की सिस्टर, रवि की सिस्टर की भाई। अब रवि की सिस्टर का भाई मानो रवि नहीं है, दूसरा है, ठीक है। ए भाई बी, रवि की सिस्टर का भाई, ठीक है। भाई के पिता, अब रवि की सिस्टर के भाई का पिता, पिता, पिता की इकलौती बेटी है। अब ये पिता तो रवि का भी हुआ क्योंकि ये रवि के भाई का पिता है, ठीक है। अब बेटी इकलौती है तो ये बेटी हो गई, ये इकलौती ही बेटी, ठीक है। तो ये रवि की तो बहन हुई। तो इस प्रकार रवि का उस औरत से क्या संबंध है? तो रवि उस औरत, ये औरत है, इस औरत का भाई है। औरत का रवि से क्या संबंध है? इसका क्या संबंध है? तो ये बहन है, ठीक है। ये हो गया सवाल। अब आपके सामने मैं और सवाल लिखकर हाजिर होता हूँ, ये बोर्ड साफ करके। तो बच्चों अब आपके सामने और मैंने 2 सवाल लिख दिए हैं। तो चलिए तीसरा सवाल है इस क्लास का। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए औरत बोली, औरत बोली एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कि वो व्यक्ति मेरी माता, वो व्यक्ति मेरी माता की माता का इकलौता बेटा है। अब देखो रीजनिंग है तो ये सीधे सीधे भी बोल सकते थे कि ये मेरा वो है। रोहित शर्मा बोलता है ना ये वो है तो वो है, ये भी बोल सकते थे, लेकिन ये घुमा के बोल रही है। चलो बोलने दो, अभी हम इसका निचोड़ निकालते हैं कि आखिर ये क्या बोलना चाहती है, ठीक है। तो बोल रही है कि वो व्यक्ति मेरी माता की माता का इकलौता बेटा है, ठीक है। और औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए औरत बोली। अब ये औरत है, ठीक है। औरत बोली एक व्यक्ति है कोई भी, इसका परिचय कराते हुए बोली ये औरत, ठीक है, कि ये व्यक्ति मेरी माता, इस औरत की माता, माता की माता, इसकी भी माता का इकलौता बेटा है। इसका ये बेटा है इकलौता, ये हो गया ये व्यक्ति, ठीक है। तो इसका बेटा, अगर इसका ये बेटा है तो ये इसकी बेटी है और ये इसकी बेटी है। तो इसकी माँ की माँ का इकलौता बेटा, इसकी माँ का क्या हुआ? इसका तो भाई हुआ, ठीक है। ये भाई हो गया। इस व्यक्ति को हमने जोड़ लिया कि वो बोल रही है, मानो जैसे वह औरत, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये व्यक्ति मेरी माता यानी मेरी मम्मी की मम्मी यानी मेरी नानी का इकलौता बेटा है। नानी का बेटा मेरी माता का भाई हुआ, ये भाई, ठीक है। तो ये फिर इसका भाई हुआ। तो ये औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की ये बहन हुई, इसकी माता, ये बहन की बेटी, तो ये उस व्यक्ति की भांजी हुई, ठीक है, भांजी हुई। अब उल्टा पूछ लिया जाए कि ये व्यक्ति
औरत से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर वो औरत, अब यहाँ पर तो औरत पूछा था, अब पूछ ले ये व्यक्ति औरत से किस प्रकार संबंधित है। तो ये व्यक्ति औरत का मामा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। अब चौथा सवाल, स्टेज पर खड़े एक व्यक्ति के बारे में बताते हुए रीटा, कौन बोली, रीटा बोली वो व्यक्ति स्टेज पर खड़ा है, ठीक है। समझो मतलब कार्यक्रम चल रहा है, स्टेज पे खड़ा है एक व्यक्ति, माइक पर बोल रहा है, ये मैं खुद कल्पना कर रहा हूँ, ठीक है। अब रीटा बोल रही है कि ये व्यक्ति मेरे पति, रीटा के मतलब मानो मैं रीटा, मैं बोल रहा हूँ ये व्यक्ति मेरे पति की पत्नी यानी कि मैं खुद की बेटी का भाई है। बहुत आसान है। देखो रीटा बोल रही है स्टेज पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति है। अब इसके बारे में रीटा बोल रही है कि ये व्यक्ति मेरे पति यानी रीटा का पति, ये रीटा का पति, रीटा के पति की बेटी का भाई, बेटी का भाई है, बेटी का भाई, ये बेटी का भाई यानी कि रीटा की पति की बेटी का भाई, यानी कि रीटा की बेटी का भाई हुआ ये व्यक्ति, ये आप मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये रीटा का बेटा हुआ, और ये रीटा की बेटी हुई, रीटा के पति का भी बेटा हुआ, मतलब रीटा है उसकी दोनों संतानें हैं, ठीक है। तो हो गया उस व्यक्ति का रीटा से क्या संबंध है, ये व्यक्ति रीटा का क्या है, बेटा। अब रीटा उस व्यक्ति की क्या है, माँ, ठीक है। देखो रीटा ने कहा कि ये व्यक्ति मेरे पति यानी रीटा का पति, उसकी बेटी यानी रीटा के पति की बेटी, रीटा की बेटी हुई, उसका भाई यानी कि रीटा की बेटी का भाई, रीटा का बेटा ही हुआ ना, ठीक है। ये 4 सवाल हो गए और ये काफ़ी बढ़िया सवाल थे। अब आपके सामने मैं और सवाल लिख कर आता हूँ। तो चलो बच्चों, अब बोर्ड पर मैंने और सवाल लिख दिए हैं। 5वां सवाल है, एक फोटो में एक आदमी के बारे में बताते हुए औरत कहती है उसकी माता की इकलौती बेटी मेरी माता है। आदमी का औरत से संबंध या फिर वो फोटो किसका है जिसके बारे में वो बोल रही है, ठीक है। तो एक फोटो के बारे में एक आदमी बोल रहा है, एक फोटो में एक आदमी के बारे में बताते हुए औरत बोल रही है, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक फोटो है, उसके बारे में, फोटो में एक आदमी है, ठीक है, फोटो में आदमी है, यहाँ पर ये आदमी है, उसके बारे में बताते हुए औरत कहती इसके बारे में बताते हुए कहती हैं उसकी माता यानी कि इस फोटो में जो आदमी है उसकी माता की इकलौती बेटी, अब फोटो में आदमी है और उसकी माता की इकलौती बेटी, ये तो भाई बहन हुए, ठीक है। क्योंकि ये आदमी इसकी माता की इकलौती बेटी, ये एक ही बेटी है, इसकी बहन हुई, इकलौती उसकी माता की इकलौती बेटी मेरी माता है। ये औरत कह रही है ये जो इकलौती बेटी है ये इसकी मेरी माता है, तो ये इसके नीचे आएगी, ये औरत ये आ गई, ये औरत, ठीक है। अब हो गया कि फोटो में जो आदमी है उसकी तरफ ये औरत इशारा करते हुए बोलती है कि ये जो आदमी है फोटो में, औरत कहती है उसकी माता की इकलौती बेटी मेरी माता है, ठीक है। ये हो गया डायग्राम। अब आदमी का औरत से क्या संबंध है, ये आदमी का इससे क्या संबंध है, तो इस औरत का ये आदमी क्या हुआ, मामा हुआ। यहाँ पर भी मामा ही है ना, सवाल मैंने गलत तो नहीं लिखा, ये भी मामा है। जो इससे पहले वाला सवाल था
वो भी मामा का ही था, ठीक है। चलो, तो ये मामा है, ठीक है। अब ये व्यक्ति मामा हो गया, फोटो किसका है? उस औरत की मामा का फोटो, औरत के मामा का फोटो, फोटो, ठीक है। अब ये औरत उसकी भांजी हुई और ये फोटो में जो व्यक्ति है उसका मामा हुआ। चलो, अब छठा सवाल, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी बोला, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का बेटा है। वो फोटो किसका है? ये जो सवाल है ये मैं आपको दे रहा हूँ। आपने इतने सारे सवाल किए हैं, सब टाइप से हल की हैं और पूरा पढ़ा है टॉपिक। तो ये सवाल अब आप खुद हल करोगे और कमेंट में इसका आंसर बताओगे, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ब्लड रिलेशन की छठी क्लास है, इसके बाद 7वीं क्लास आएगी। उस एक क्लास में हम ब्लड रिलेशन के जितने भी और प्रैक्टिस सब मिक्स में, और टाइप जो हो गई सभी टाइप को मिक्स में हम हल करेंगे। सभी टाइप के सवाल लूँगा एक दो, ठीक है। और काफ़ी सारे सवाल जो पिछले बड़े बड़े एग्जामों और छोटे से छोटे एग्जाम दोनों में पूछे गए सवाल भी होंगे, ठीक है। तो लेवल दोनों प्रकार का होगा, तो उसमें हम मिक्स में हल करेंगे। तो ये जो छठा सवाल है उसको मैं अगली क्लास में हल कराऊंगा, क्लास 7 में, ठीक है। तो ये अब आप देखो, आप हल करो कितना कुछ आपने प्रैक्टिस किया है। और और अगर आप ये क्लास बाद में देख रहे हो तो 7वें क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल पर ये जो क्लासेस चल रही है फ्री की, इन सब की अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ठीक है। और आप इस यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हो, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।